हेलो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ रियल मी। तो अभी मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ एक ड्रिंक, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत दिन से सोच रही थी आपके साथ शेयर करूँ एंड पानी ले लेती हूँ, फिर मैं आपसे बताती हूँ कि उसमें क्या क्या डालना है। तो यहाँ मैंने पानी चढ़ा दिया है, 1 गिलास या 1.5 गिलास के करीब ये पानी है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये हैं सब चीज़ें जो मैं इसमें डालती हूँ। अजवाइन, जीरा, दालचीनी, सौंफ, हल्दी और अदरक, धनिया, साबुत धनिया। और क्वांटिटी सबकी इक्वल है, मैं लेती हूँ जो 1 छोटा चम्मच। हल्दी बहुत कम लेनी है, मतलब ये इसमें ज़्यादा लग रही है, बट 1/4 स्पून लेनी है। और अदरक आप देखो, ये मैंने कूट के रखी है, तो छोटा सा पीस अदरक का कूट लेना है, क्योंकि उससे क्या फ्लेवर पूरा अच्छे से आएगा। और ये सब चीज़ें जो है ना हम इसमें डाल देंगे पानी में, और उसको अच्छे से खौलाएंगे, मतलब पानी को बॉयल आने देंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये सब कुछ डाल देंगे इसमें। तो इसको इतना तक उबालना है आपको कि पानी जो है, ये सब चीज़ें जो है ना अच्छे से बॉयल हो जाएं। और दूसरा, पानी की क्वांटिटी भी कम हो जाती है, मतलब ये अगर 1.5 गिलास है ना, तो हाफ ग्लास रह जाना चाहिए, या फिर 1 कप जितना आपने पीना उतना पानी, मतलब उतनी देर उसको बॉयल होने देना है। तो यहाँ पे देखिए पानी काफ़ी उबल चुका है। और इन केस अगर पानी रह भी जाता है तो आप उसको छोड़ सकते हो, वो आप शाम को या कभी भी आप पी सकते हो उसको। तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि भाई पानी वेस्ट हो गया है, क्योंकि हमने जो चीज़ें डाली हैं वो पानी में अगर रहती भी हैं और पानी बच भी जाता है तो आप पानी यूज़ कर लो। नेक्स्ट मतलब आप इवनिंग में पी लो, जब आप टी पीते हो उसकी जगह ये पी लो। तो बहुत ही अच्छा ड्रिंक है, इसके बेनिफिट मैं आपको भी बताती हूँ। पहले हम इसको कप में डाल लेते हैं। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक। पिंक सॉल्ट भी डाल सकते हो, ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हो, ज़रा सा डालना है, मतलब आपको कि हल्का पानी में जो है सॉल्ट का फ्लेवर आ जाए। तो ये है मेरा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा ख़त्म होने वाला है क्योंकि मैं डेली इसमें डाल रही हूँ। तो ये अब हम इसमें डाल लेंगे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कितना डालना है, फिर आप पूछोगे नमक कितना डाला था। तो ये रहा अपना नमक, और देखो ये इतना सा, ये आइसक्रीम वाला स्पून है। हाँ जी, तो मैंने पी लिया अपना जो मॉर्निंग ड्रिंक है। वैसे तो मैं इसको हल्दी वाली चाय बोल देती हूँ, क्योंकि अब कुछ तो नाम रखना है ना इसका। अच्छा, ये जो मैंने आपको ड्रिंक बताई है ना, वाकई ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ है कि ब्लोटिंग बिल्कुल नहीं है, और मतलब काफ़ी हद तक मुझे अच्छा लग रहा है। पेट थोड़ा आराम जैसे होता है ना, बहुत आप सूदिंग सी फीलिंग आती है कि कुछ अच्छी चीज़ अंदर गई है, तो वो है। दूसरा, डाइजेस्ट खाना हो जाता है। देखो इसमें जो चीज़ें हैं सारी, धनिया हो गया, जीरा हो गया, सौंफ हो गई, अजवाइन हो गई, सब पेट के जो एसिडिटी, ब्लोटिंग या आपका जो स्टमक की इन्फेक्शंस प्रॉब्लम्स के लिए सब रामबाण है, जड़ी बूटियाँ एक कह लो हमारी। तो दूसरा, दालचीनी हो गई, हल्दी जो है एंटी सेप्टिक आपकी है। जैसे आपकी अगर आप बॉडी पेन है, आपके शरीर में दर्दें रहती हैं, कहते हैं ना हल्दी वाला दूध पी लो, तो टर्मरिक इंटरनली हमें हील करती है एक तरह से। तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, क्योंकि जब आप बॉईल करते हो ना फूल जाती हैं सारी चीज़ें। और हल्दी भी एक लिमिट में ही लेनी चाहिए बोलते हैं। तो ये सब जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है ना, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वेट तो लॉस होएगा ही आपका। देखो वेट, आप इसके ऊपर निर्भर मत हो जाओ कि बस ये पी ली तो मेरा वज़न घटना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खाना पीना कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब आराम देंगी, आपका जो स्टमक क्लियर होता है वो सब चीज़ों में आपको फ़ायदा देंगी। एनीवेज,
ये आजकल मैं पी रही हूँ, और आप भी ट्राई करो, फिर आप मुझे बताना कि आपको कैसा लग रहा है पी के। और बाकी अब देखो, वेट लॉस तो एक जर्नी है, ये तो चलती रहेगी जब तक है जहाँ। और इसीलिए मैंने इस बार कोई ऐसे अपने माइंड पे ना एक बर्डन नहीं लिया चैलेंज लेने का, क्योंकि ना मैं कैसी हूँ ना कि मैं कोई ऐसी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा वो हो जाती हूँ कॉन्शियस, और बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में फिर वही चलता रहता है, तो वो स्ट्रेस ले लेती हूँ। स्ट्रेस लेने से उल्टा मुझे लगता है कि मेरा काम नहीं बनता। तो इस बार मैंने स्ट्रेस नहीं रखा अपने ऊपर, बहुत अपनी लाइफ रूटीन जो है ना उसमें अपने वेट को घटाने की कोशिश करनी शुरू की है। ये थी मेरी आज सुबह की ड्रिंक की कहानी, क्योंकि मुझे लगा आपको बताना चाहिए जो मैं एक नया चीज़ अपने डाइट में ले रही हूँ। और डाइट मेरी बहुत सिंपल है, घर का खाना, नो बाहर का खाना, नो नथिंग, अपने घर की दाल रोटी सब्जी खाओ और खुश रहो। पोर्शन थोड़ा कंट्रोल करना है, बस वही है आपको, और कुछ नहीं करना। और रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, वो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, अगर आप इस तरीके से चल रहे हो तो। टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, अपनी ईटिंग हैबिट्स थोड़ी सी चेंज कर दो, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है इन फ्यूचर। स्लो एंड स्टडी मेरा एक ही फॉर्मूला है, मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ, स्लो एंड स्टडी। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी, हमें कोई 10 किलो वेट नहीं घटाना महीने का, सिर्फ 2 kgs, सिर्फ 2 किलो, धीरे धीरे करेंगे। देखो, आपका 2 से ज़्यादा होता है तो वो बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हो उतनी ही। अब शरीर होता है ना सबका, किसी किसी का वेट बहुत स्लो गिरता है, किसी का वेट बहुत जल्दी डाउन होता है, एज भी होती है। जब आप यंग होते हो ना, मुझे कई यंग गर्ल्स के मैसेज आते हैं, मतलब मैं तो गर्ल्स ही कहूँगी, क्योंकि भाई मेरी अपनी बच्चियाँ उतनी एज की हैं, तो भाई हमारी आफ्टर डिलीवरी हमने इतना वेट लॉस कर लिया। बेटा वो तो आप कर ही लोगे, क्योंकि वो एज ऐसी होती है, और वो वेट जो होता है ना प्रेगनेंसी वाला, वो बहुत जल्दी गिरता भी है। बट एक एज में आके ना वेट डाउन जाना थोड़ा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का फ़र्क पड़ जाता है और चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है। मैंने भी मेरे टाइम पे वैसे कर लिया था, फिर बाद में फिर डिलीवरीज के बाद गेन हो गया, फिर केयर ही नहीं की, खैर वो अलग स्टोरी है। तो अच्छी बात है, तभी के तभी कंट्रोल कर लो और अपने आप को, तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो कहती हूँ जो प्रेग्नेंट गर्ल्स होती हैं वो आफ्टर डिलीवरी तुरंत अपना 1 साल में वेट को कंट्रोल कर लो आप, बेस्ट है वो टाइम, बेस्ट होता है, क्योंकि वो तुरंत वेट कम हो जाता है, और आप एक उसमें होते फॉर्म में कि हेल्दी खाना है, क्योंकि बेबी के लिए आपको हेल्दी खाना है, तो वो बेस्ट होता है वो टाइम। तो चलिए ठीक है, बहुत बातें हो गई। मेरा व्लॉग में ना 20 मिनट का अगर व्लॉग हो तो उसमें 10 मिनट में बातें ही करती रहती हूँ, तो बट मुझे लगता है कि यार मैं शेयर करूँगी आपके साथ तभी तो कुछ, मतलब अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो और अगर आप कुछ कर रहे हो, मतलब वेट लॉस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन इज़ द की। तो मुझे लगता है कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए ठीक है, बाकी घर के काम तो देखो दिखाना है, वो तो हम दिखा ही देते हैं आपको कि हाँ भाई आज मैं ये कर रही हूँ, आज मैं वो कर रही हूँ, वो तो हर व्लॉग में होता है और हर घर में होता है। बट मेन मुद्दा होता है बात करने का, कि बात की जाए, क्योंकि कनेक्ट किया जाए, मुझे आपसे कनेक्ट करना है, तो बस वही है, ताकि आप भी मेरी जर्नी फील कर सको और आप भी मेरे से कोई मोटिवेशन लेके कुछ कर सको, बस मेरा वही मेन मकसद है। तो चलिए काम करते हैं, हाथ दुख जाता है कैमरा पकड़े पकड़े। She in town for seeing Mayfest, killing in a sundress, sticks out like a diamond in the sunset glow. She don't got a ticket, cause she knows she the ticket, but flirt the whole way up to the front row. Yeah, she's more than a cutie, born with brains and beauty. She know how to work it, and if you don't know, you're gonna learn it.
That girl's a genius. She knows a simple smile goes a country mile. Believe it. That girl's a genius. She's one step ahead. Gets inside your head before you think it. She'll make you second guess yourself if you got game. Take it from me, she ain't just a pretty face. That girl's a genius. That girl's a genius. She just wants to have fun. She knows that the night's young, singing every song that the band has played. And when the show is over, she just walks over, gives the man a... तो ये है मेरा लंच, घिया और राइस, और बस यही है जो मैं खाऊंगी अब। एंड ये साथ में मैंने लिया खीरा, छिलका नहीं निकाला आज मैंने, बिना छिलका निकाले काटे हैं। और क्वांटिटी अगर आपको इसे देखने में बहुत ज़्यादा लग रही है, उतनी है नहीं, क्योंकि फैल जाता है ना प्लेट में। तो ये आज का मेरा लंच है। पहले तो सोचा नहा धो के खाती हूँ, बट अब एनर्जी नहीं थी, क्योंकि 1:30 बज गया, सुबह से भी कुछ नहीं खाया और रात को भी मैंने कुछ खाया नहीं था। एंड बस अभी खाना खाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे। मौसम बारिश वाला हुआ है पर बारिश हो नहीं रही। वेदर देखो बाहर का, खाली सड़कें। दोपहर को तो खाली होता है वैसे सारा यहाँ पे। बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की, क्लाउड सुबह से हैं, बारिश भी शुरू हो गई है। मेरा मनी प्लांट देखो कितना बड़ा हो गया यहाँ, पूरा ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, पूरा वहाँ तक जा रहा है। इसके पीछे बड़ा सारा है, ऊपर तक जा रहा है। ये तो मम्मी ने बांध दिया था यहाँ से इसको, और ये गमले में भी आ गए। और ये देखो, ये आप बताओ किस चीज़ का प्लांट है ये? ना करेले का है। करेले के सीड डाल दिए थे हमने, तो ये निकल आया है। अब इसको ना बांधना पड़ेगा, क्योंकि बेल निकलती करेले की मेरे ख्याल से, है ना। तो मैं तो आपको वैसे वेदर दिखाने आई थी, बाहर का वेदर कितना अच्छा हो गया है, एकदम बढ़िया। तो मैं निकल रही हूँ जिम के लिए। 5:30 हो रहे हैं। सोचा तो थोड़ा जल्दी चली जाऊँ, बहुत ज़्यादा क्लाउडी हुआ है बाहर, बारिश हो सकती है, आसार है अभी। लेकिन थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हो रही थी, वो किन मिन वाली। और लिफ्ट ऊपर आ जाए। खाना आके बनाऊंगी, बनाया ही नहीं मैंने, आज सोचा था। बाय। कौन है ये आदमी? लिफ्ट आ गई हमारी ऊपर। चलिए चलते हैं। एक्चुअली मैंने सोचा था डिनर ना मैं बना के चली जाऊंगी, लेकिन आलस मार गई, और अभी थोड़ा टाइम लगेगा रूटीन थोड़ी सी मेरी होने में, ये सब चीज़ों में। एक्चुअली आलस मार गई क्योंकि मुझे ना भूख लगने लगी थी बहुत तेज़। कोई आया है तो मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज़, क्योंकि रात को भी नहीं मैंने खाया और 1:30 बज गया था। तो फिर ऐसे एनर्जी नहीं हो रही थी कि मैं बनाऊं कुछ। और दोपहर में हमारा घिया चला, क्योंकि रात को ना उत्तपम खा लिया हस्बैंड ने भी, और घिया ऐसे ही मैंने फ्रिज में डाल दी, पूरी बनी हुई थी। तो लंच वो हो गया। अब रात का फिर मैंने आलस मार दिया कि होता ना किचन में आज खाने की ड्यूटी ख़त्म है। तो चलिए लिफ्ट नीचे आ गई है, और अब आके कैबेज की सब्ज़ी बनाऊंगी आज। आज लाइट्स ऑन है सारी नीचे की, क्योंकि क्लाउडी है ना, तो नीचे बहुत अंधेरा हो जाता है। बैग रख के अंदर अपना। हो गया जिम, और मैं आ गई हूँ घर। एक बार अंदर जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। वेटिंग। खा लिया खाना दोनों ने? क्या कर रहे थे तुम? क्या करके हटे हो? कुछ तो खुराफाती हुआ है मेरे पीछे से। शुगर तू बता क्या किया इन लोगों ने? प्रूफ ढूंढे?
क्या खाया है? पिज़्ज़ा? पता ही था मुझे, कुछ तो ऐसा ही कर रहे होगे। तो बस घर आ गए हैं और प्रोटीन पी लिया है और अब बनाऊंगी डिनर। डिनर में मैं बना रही हूँ कैबेज की सब्ज़ी और मैं डिनर नहीं करूँगी, बाकी सबके लिए तो बनेगा खाना। और अरे एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा फ़ोन का वेट भी भारी लगने लग जाता है। एनीवेज ऐसा लगा था बारिश हो जाएगी, फटाफट चली जाती हूँ जिम, कहीं ये ना हो कि एकदम तेज़ बारिश आ जाए और मेरी हो जाए छुट्टी। बट बारिश की पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी है बाहर, बट हवा ठंडी चल रही है, मौसम ठीक है, लाइक एसी वेसी की ज़रूरत नहीं लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ पहले खाना बना लूँ, उसके बाद नहा धो लूँ, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और अब जब पसीना वसीना आया ही हुआ है तो एक बार सारे काम निपटा के ही नहाते हैं। तो होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और थैंक्स, आपके इतने सारे कमेंट आए लास्ट वीडियो पे, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहो। एंड अपनी मेहनत चल रही है, आप भी लगे रहो, हम भी लगे हुए हैं। और दैट्स इट। कमेंट ज़रूर करा करो, लाइक करा करो और वीडियो पूरी देखा करो, एंड अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया करो। सब्सक्राइब कर लो चैनल, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब्सक्राइब करने से क्या होता है ना, आप कंटिन्यू रहते हो, वीडियोस देखते रहते हो। अगर अच्छा लग रहा है आपको, आप अगर करना चाहते हो, कोई फोर्स नहीं है किसी को भी। तो एनीवेज चलिए ठीक है यार, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। एंड तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखो, खुश रहो, इंजॉय करो लाइफ को, फिर नहीं आनी है। बाय बाय, गुड नाइट।